जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंदन नाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंदन नाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। चलिए, काफी समय से हमारी बड़ी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अभी हम लगातार आपके लिए एक से एक गुप्त जानकारी और एक से एक गुप्त वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तंत्र से रिलेटिव, तंत्र साधनाओं से रिलेटिव। हमारा उद्देश्य यह है कि जो हमारा भारत का, जो हमारे ऋषि मुनि संत थे, जो हमारे भारत की धरोहर है और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा तंत्र विलुप्त होने की कगार पे है, हम उसकी गुड़ी, एक से एक गुड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे वीडियो के माध्यम से, और एक से एक गुड़ी आपको जानकारी भी देंगे। एक से एक गुप्त साधना की जानकारी और संपूर्ण विधि विधान के साथ, मंत्र सहित। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र से, तंत्र लाइन से रिलेटिव वीडियो लेके आए, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है बामन डोर के विषय में। जैसे आपने देखा कि सोशल मीडिया में बामन डोर के विषय में कोई नहीं जानता, किसी को जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बामन डोर है, उसकी जानकारी केवल उन्हीं लोगों को होगी जिनके यहां बामन डोर पूजवान हो। ये बामन डोर है क्या? बामन डोर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी, क्या है बामन डोर यार? शक्ति तो एक होती है, लेकिन ये तो चंद्रनाथ जी तो बामन डोर के विषय में जानकारी दे रहे हैं। ना हमने कभी किसी किताब में पढ़ा, ना कभी किसी बुक में पढ़ा। तो एक दिलचस्प जैसी बात आपके लिए हो गई, तो दिल थाम के बैठिए। बामन डोर से मैं बहुत जल्दी आज की वीडियो में पर्दा उठा दूंगा। बामन डोर है क्या, संपूर्ण जानकारी दूंगा। आपने अभी हर दूसरे तीसरे चैनल पे मतलब हजारों लाखों चैनल है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, प्लेटफॉर्म, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह आपको तंत्रिक साधनाएं देते हुए, तंत्र के बारे में बताते हुए हजारों लोग मिल जाएंगे। लेकिन तंत्र असल में है क्या? पहले जो हमारे संत हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, जितने सिद्ध पुरुष हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे, या यूं कहिए चुनिंदा लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन 90% तो बिना पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी इंडिया में। लेकिन तंत्र तो हजारों, लाखों, करोड़ों साल पुराना है। इसका वर्णन तो हमारे वेदों में भी मिल जाएगा, ग्रंथों में मिल जाएगा। इसको नहीं झुठला सकते ना। जब इंसान है तो शैतान भी है, और आत्मा भी है, निगेटिव एनर्जी भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, जिन्न भी है, जिन्नात भी है, सब कुछ है। यक्ष भी है, गंधर्व भी हैं, यक्षिणियां भी हैं, सब कुछ है। तो पहले जो हमारे सारी चीजें पहले से चली आ रही हैं। आपने सुना होगा अपने क्षेत्र में बहुत जगह कि आपके बुजुर्गों द्वारा या किसी सीनियर सिटीजन द्वारा कि अरे यार, एक भगत था, सियाना था, गुनिया था, ओझा था, तांत्रिक था, अघोरी था, कि पलक झपकते सारे काम करा देता था, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो वो फिर साधनाएं कैसे करते थे? मात्र वो साधनाएं कैसे करते थे वो बताएं हम आपको। वो साधनाएं मात्र सेवा मात्र से ही उन पे चीजें प्रत्यक्ष हो जाती थी, वचन हो जाते थे, मात्र सेवा से। और वैसे ही बामन डोर है। बामन डोर वो, मतलब बामन डोर को एक ही जगह, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं, बामन विद्या को एक ही जगह इकट्ठा करके बामन डोर बनती है, जिसमें बामन देवी देवता विराजित होते हैं, विराजमान होते हैं।
और बामन डोर का जो खिलाड़ी होता है ना, दुनिया का कोई तांत्रिक उसका बाल वाका नहीं कर सकता। ना उस पे भूत प्रेत जिन जन्नात खबीस राक्षस ब्रह्म राक्षस कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा ओझा उसका कुछ ना बिगाड़ सके। ये दावा है हमारा और हकीकत है, रियलिटी है। आज ऐसे सियाने और ऐसे आपको गुनिया मतलब जो बामन डोर की जानकार है वो केवल गांव देहात में मिलेंगे। आप बामन डोर वो है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लड रिलेशन में चलती है। क्या? ब्लड रिलेशन में। ये बामन डोर हमारे वाल्मीकि समाज में सबसे ज्यादा पूजवान है। बामन डोर में क्या नहीं आता है बताइए? मैंने बामन डोर में बामन देवताओं के नाम आपको बताए थे, तो बामन डोर में क्या नहीं आता है? कौन सा देवता नहीं आता है? सारे देवता तो बामन डोर में बांध के बैठी है। सारे देवता बामन डोर में बंध के बैठे हैं। जितने भी तामसिक देवता हैं सारे बामन डोर में। कौन सा देवता बचा हुआ है पूरे भारत का जो तामसिक हो और बामन डोर में ना हो? कुछ देवता होंगे ऐसे जो बामन डोर में नहीं है, लेकिन अधिकतर बामन डोर में जो तंत्र में सबसे प्रचंड उग्र जो देवता होते हैं, देवी होती हैं, चाहे वो ढाका बंगाले की हो, पूरब की विद्या हो, पश्चिम की विद्या हो, नॉर्थ की विद्या हो, सब तो उसमें बंध गए। और बामन डोर जो है ब्लड रिलेशन पे चलते हैं। ब्लड अगर हमारे जो वाल्मीकि समाज में है उसमें बामन डोर एक भगत बनाया जाता है। सिंपल सी बात है। जो वाल्मीकि समाज होते हैं उनमें बामन डोर पुष्टि ही पुष्टि, क्योंकि उनके सारे देवता तामसिक होते हैं। अगर आपको कोई तंत्र विद्या सबसे पहले किसको सिद्ध होती है? हमारे वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, कुम्हार समाज, वाल्मीकि समाज, ठीक है। यानी कि जितने ये एससी में आते हैं और सबसे ज्यादा जो 3 से 4 है जो सबसे पहले सिद्ध होती हैं जिनको, हमारे सबसे पहले वाल्मीकि समाज आ गया, फिर आ गया धोबी समाज, फिर आ गया कुम्हार समाज, ठीक है। फिर आदिवासी मीणा समाज, राजस्थान में मीणा, एमपी में आदिवासी, इनसे बहुत जल्दी शक्ति कनेक्ट होती है, उनको बहुत जल्दी दर्शन देती है, वचनबंद होती है और परफेक्ट काम भी होते हैं। अगर किसी के यहां बामन डोर पूजवान है तो वो व्यक्ति मरने से पहले अपने किसी ना किसी बेटे को, यहां तक कि बेटियों को भी इसकी संपूर्ण जानकारी होती है, लेकिन बेटे को भगत बना के जाएगा ही जाएगा, उसकी सेवा कराई जाएगी। यूं पलक झपकते ना खाली एक चुटकी उठा के किसी की भी चौकी, किसी की विद्या, किसी का भी देव स्थान, किसी का भी जादू, किसी की भी तंत्र विद्या यूं चुटकी बजाते ही बांध देते हैं। वो है बामन डोर। अब एक बात बताइए, शुरुआत से ही कर लेते हैं। इसमें कलकत्ते की काल का, खादाबाद की काल का, नियामावली काल का, चौमुखी काल का, बामन रूपी माता, ठीक है। इसमें सारे पवन आ गए आपके, कलुआ पवन, हावड़ा पवन, टोटा पवन, गंधीला पवन, अमर सिंह पवन, इसमें सारे वीर, आपके सारे वीर आ गए, सारे इसमें वीर आ गए। और इसमें सारे बाबरी आ गए, सबल सिंह बाबरी, जीतमल बाबरी, केसरमल बाबरी, और सारे 5 बाबरी आ गए, 5 वीर आ गए इसमें, मानक पवन, अमर सिंह पवन, और इसमें दादा देवगुमानी भी आ गए, इसमें बुलाकी भी आ गया, इसमें रमजिया भी आ गया, इसमें सुंदरा भी आ गया, इसमें फूला माता भी आ गई।
शीतला मसानी, चौगानन माता, इसमें माँ आशु मेहतरानी, लोना चमारन, गांगली तेलन, कपूरी धोबन, सरिया कुमारन, फूला मालन, लाल लोहारन। कौन नहीं आता है इसमें, ये बताइए मुझे। सातों बंगाल की जादूगरनी आ गई है, सब कुछ है, नागे गुरु इसमें आ गए। तो इतनी जो तामसिक शक्तियां हैं, मान लीजिए शीतला मसानी कितनी पावरफुल है, चौगानन माता कितनी पावरफुल है, पांचों जो बावरी है कितने पावरफुल है, पांचों पवन कितने पावरफुल है। और हमारे क्षेत्र में यानी कि वेस्ट यूपी में आगवानी करती है नियामावली काल का, और दिल्ली हरियाणा पंजाब में जो इनकी आगवानी करता है वो कलवा पीर पवन खरदोनी वाला करता है। सब तो इसमें आ गए। ये वो विद्या है कि इसमें मंत्र की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपने पास मंत्र बामन डोर का मंत्र भी है। ये बामन डोर वो है कि इस तंत्र के आगे किसी का तंत्र ना चले। कितना ही बड़ा से बड़ा तांत्रिक हो, ये चुटकी बजाते, एक केवल राख उठा के 4 खूंट बांध के ना, यूं 4 खूंट फूंक मार के, केवल ध्यान करके यूं 4 खूंट मार के बांध दे, छोड़ दे, दुनिया का कितने बड़े व्यक्ति, कितने बड़ा तांत्रिक होगा, ओझा होगा, सोका होगा, उसकी विद्या चुटकियों में बन जाएगी। किसी के ऊपर चौकी बेचनी हो, और हर देवता अलग अलग कारगर, हर क्षेत्र में कारगर है। वशीकरण की अलग देवी है, इसमें तुम्हारी श्यामपुर मोहिनी भी आ गई है, सैडोमाई भी आ गई है, सब तो इसमें है। यूं चुटकी बजा के वशीकरण, उच्चाटन, माराने, विद्वेषण, किसी की चौकी बांधनी है, किसी की गद्दी बांधनी है, किसी की खोलनी है, किसी का देवता कब बुलाना है, और ये सिद्ध कैसे होती है। एक बात और बता देता हूं, ये बहुत गुप्त जानकारी है। इनको सिद्ध करने के लिए मंत्र एक अलग चीज है, लेकिन जब तंत्र यानी कि सेवा से किसी देवता को खुश किया जाता है तो वो उसके शरीर पे आता है। सेवा से, मंत्र से प्रत्यक्ष किया जाता है, और सेवा से उसके शरीर पे आता है, यानी पवन के रूप में शरीर पे सवारी देगा और खेलेगा। और एक बात और बताऊं, बामन डोर में बामन के बामन देवता खेले हैं। जितने बामन डोर में देवता विराजमान है, हर देवता खेलेगा, जिसका आह्वान करेगा वो देवता खेलेगा। और बामन डोर की जब चाल चलती है ना, तो हजार कोस का जादू बन जाता है। वो है बामन डोर। कहीं जानकारी नहीं मिलेगी बामन डोर की आपको, किसी बुक में, किसी सोशल मीडिया साइट पे। एकमात्र हमारा चैनल है कि आपको एक से एक गुप्त गुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं। और ये वो विद्या है कि ये आज भी जो बता रहा हूं ना कि ब्लड रिलेशन में चलती है, तो लोग अपने घर भगत बनाते हैं, तो वो नहीं चाहते कि ये वो ज्ञान है, उनके पास वो हथियार है कि बड़े से बड़े काम चुटकियों में निकल जाते हैं। जो दुनिया में किसी का कोई भी देवता यूं उठा, मतलब मान लीजिए अगर बामन डोर का खिलाड़ी है, बामन डोर चलाना जानता है, तो किसी का देवता 2 मिनट में बांध दे, किसी की चौकी 2 मिनट में बांध दे, किसी का किया कराया 2 मिनट में हटा दे, कोई सी सवारी 2 मिनट में खिला दे, मसानी कोई सी खिला दे, कोई सा वीर खिला दे, कोई सा पवन खिला दे। यह है बामन डोर। पलक झपकते काम होते हैं चुटकियों में, मात्र कहते हैं मन की गति पे काम करना, इसको बोलते हैं। आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे सोशल मीडिया पे, ये साधना कर लो, वो साधना कर लो। हम वो चीज आपके लिए लेके आते हैं जो विलुप्त होने वाली है, जिसकी जानकारी कहीं ना हो। और जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे मेरे भाई जो वाल्मीकि समाज से, जिनके आप बामन डोर पूजवान है, तो कमेंट के माध्यम से बता दियो कि गलत बात है या सही बात है, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा।
बामन डोर की तो बात ही अलग है। बामन डोर में बामन रूप, बामन विद्या और बामन देवता किसी की पकड़ में नाम है। ये वो जादू होता है। और बामन डोर को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने कुल देवी, कुल देवता, आगवानी देव, उसका कौन सा आगवानी देव है, उसके घर की कौन सी देवी आगवानी करती है, देवता आगवानी करता है, उनको प्रसन्न करना पड़ता है। अपने पितरों को, अपनी कुल देवी, कुल देवताओं को, तब बामन डोर सिद्ध होती है। दो से कहने का मतलब है कि बामन डोर को सिद्ध करने में 52 साल या 52 महीने नहीं लगते हैं। मात्र नवरात्रि में 9 दिन सेवा करने पे बामन डोर सिद्ध हो जाती है। यह है बामन डोर। और आने वाले टाइम में आगामी शिविर में बामन डोर की सेवा से जो सवारी कहेगा व्यक्ति, जो देवता की सवारी कहेगा, वो खिला के दूंगा, वो भी लाइव चैलेंज के साथ। लेकिन साधना काल में एक रत्तीवर्त रोटी नहीं करेगा। अगर रत्तीवर्त रोटी करी तो बामन डोर, देखिए कोई भी ये जो बामन डोर या कोई भी शक्ति जिसमें बामन देवता बैठे हैं, और वो भी सब तामसिक देवता, ऐसे देवता जो किसी को लग जाए तो 12 बांट कर दे। अगर एक भी देवता लग जाए तो 12 बांट कर दे। 360 प्रकार की मसानियां होती हैं और उनसे सबसे प्रमुख मसानी जो होती है, प्रमुख मसानी आपकी यही है, शीतला मसानी, चौकानंद माता, और बहुत सारी मसानियां हैं। काली के भी बहुत सारे रूप हैं। किसी ने अवधूति कालिका का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, उनके विषय में भी फिर बताऊंगा। बहुत ही दुर्लभ और रहस्य में साधना और रहस्य में तंत्र के विषय में मैं तंत्र का रहस्य उजागर करने जा रहा हूं और कर ही चुका हूं। बहुत जल्दी हम बामन रूपी जो ये बामन डोर है, ये बामन डोर भी हम अपने शिविर में सिद्ध कराया करेंगे। और जैसे कि अभी आपको वीडियो मिली होगी हमारी मां मसानी मेलनी की, तो मां मसानी मेलनी भी हम अपने शिविर, सानिध्य शिविर में, जो चैत्र नवरात्रि में शिविर लग रहा है हमारा आगामी, उसकी कंफर्म डेट नहीं की है हमने अभी, उसकी वीडियो आ जाएगी, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। तो उसकी भी वो भी साधना हम कराएंगे। और अपनी जो पुरानी वीडियो हमारी मां आशू मेहता ने, बाबा इस्माइल जोगी, गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, बाबा सूरा जिन, सैयद जिन, सोफी जिन, कितने शिविर लग चुके हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण किए। तो उतनी हमारे शिष्य हजारों की तादाद में शिष्य हमने बना चुके हैं, जो अपने क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं। तो बामन डोर वो चीज है ना, बामन डोर वो चीज है, वो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। बामन डोर को जितना बामन डोर के विषय में जानना चाहेंगे ना, उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। एक अलग ही आपको एनर्जी महसूस होगी बामन डोर की बातें सुनते हुए भी। आपको इस वीडियो के माध्यम से भी एक अलग सी एनर्जी, पॉजिटिव ओरा आपका जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। आपका मन विचलित हो जाएगा बामन डोर के विषय में जानने के लिए कि बामन डोर है क्या। जब बामन डोर का खेल पड़ता है ना अपने साधक पे, तो दूर दराज से लोग देखने को आते हैं। और हर व्यक्ति बामन डोर के खेल को संभाल नहीं सकता। उसकी जो इस लेवल की सेवा करता होगा, इस लेवल का भक्त होगा, जो उसके नियम फॉलो करता होगा, वही उसको संभाल सकता है। नहीं तो बामन डोर 12 वाट भी कर देती है। ये बामन डोर वो है कि अगर ये छिड़ जाए तो ये दूर दूर तक वीराना कर देती है। ऐसा कोई संसार में कार्य नहीं जो इसके माध्यम से पॉसिबल ना हो। लेकिन लोगों ने इस विद्या का गलत उपयोग किया। देखो, बुराई 100 कोस और अच्छाई 2 कोस। तो बुराई पहले चलती है और लोगों ने गलत काम भी करते हैं तंत्र के जरिए। लेकिन मैं जो भी मतलब एक सही साधक
लंबे समय तक अगर उसको साधना क्षेत्र में रहना है, उसको अपने शुरू में कोई व्यक्ति अगर साधना करता है, कोई सेवा करता है, उस पर जब देवी देवता खेलते हैं तो बड़ी अच्छी कृपा बरसती है। लेकिन कुछ समय के बाद क्यों उसका देवता काम करना बंद कर देता है? क्यों उसकी देवी काम करना बंद कर देती है? क्यों गुरु कृपा मतलब क्यों जो साधना वो करके उसने की थी, जो पहले तो सारे काम करती थी, अब क्यों नहीं करती? क्यों आपके दरबार में भीड़ लगनी बंद हो गई? क्यों आपकी गद्दी पे संगत आनी कम हो गई? इन सारे सवालों के जवाब आपने जो त्रुटि की है, आपने जो गलतियां की हैं, आप जो शक्ति के आवेश में आके कि मैं ही मैं हूं, तो अहंकार में आके आपने जो गलतियां कर दी, जो काम नहीं करने थे वो काम किए और अच्छे से सेवा नहीं कर पाए, और एक लेवल जब आपका काम कारोबार सही चल गया तो आपने अपने गुरु से दूरियां बना ली। तो सारी चीजें गुरु कृपा से चलती है। जो गुरु आपको एक साधना भी अगर करा सकता है, जो आपको साधना कराने की क्षमता रखता है, वो साधना जब तक आपके गुरु की आप पे दृष्टि सीधी रहेगी, जब तक गुरु कृपा रहेगी, जब तक गुरु का आशीर्वाद आप पे बरसता रहेगा, तब तक आप राजा, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन गुरु की कृपा दृष्टि आप पे से हट गई, उस दिन आपको बचाने भगवान भी नहीं आएंगे। कहते हैं कि भगवान मारे तो गुरु बचाए, पर गुरु मारे तो कौन बचाए। यही कारण होता है कि आपकी गद्दियां बंद हो जाती हैं, दरबार बंद हो जाते हैं। आप जो मतलब दिन दुगनी कहते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी जो तरक्की कर रहे थे, वो तरक्की आप जितनी तेजी से ऊपर बढ़े उससे 4 गुना नीचे पटक गए। इसी कारण होता है। गुरु ने जिस मार्ग पे चलने को बताया, आपने उस मार्ग पे चले नहीं, या आपके पास कुछ कहते हैं कि नंगे को कत्तर मिल जाए तो वो बजाज समझने लगता है अपने आप को, गंजे को नखून मिल जाए तो वो खुजा खुजा के अपनी गंज का नाश कर लेता है। तो कुछ छोटी मोटी अगर क्रिया मिल जाए तो वो गुरु अनादर, गुरु वचनों को तोड़ना उसका रोज का काम हो जाता है। बताए गए नियम फॉलो नहीं करना। और ये बामन डोर जो है ना, बड़ी गजब, मतलब ऐसा मैं बोलूंगा बामन डोर कि बामन डोर की सेवा कर ले या साधना कर ले, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बामन डोर को वही संभाल सकता है जिसके अंदर दिल गुर्दा हो। छक्के छूट जाते हैं बामन डोर की सेवा करने में। ये 1 हफ्ते या 41 दिन की सेवा में व्यक्ति बिना किसी डाइटिंग के 10-5 किलो वजन कम कर लेगा। बस व्यक्ति को क्या है ना, उसको अपने टारगेट पे उसकी आंखें होनी चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। मंजिल आसान और गुरु कृपा, यानी कि गुरु बलवान तो गधा चेला भी पहलवान। ठीक है, तो ये थी बामन डोर के विषय में जानकारी। और अब मैं बामन डोर के विषय में एक से एक गुड़ी जानकारी और एक से एक बामन डोर की विशेषताएं, बामन डोर के फायदे, बामन डोर के साइड इफेक्ट सब बताऊंगा। तो जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से। और तंत्र की एक से एक गुप्त साधना के विषय में हम आपको जानकारी देते रहेंगे और एक नई से नई वीडियो लेके आते रहेंगे। और आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई भी रिलेटिव आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तंत्र से रिलेटिव, पर्सनल लाइफ में पार्टनर को लेके, वाइफ को लेके, हस्बैंड को लेके, तो आप शिव शक्ति साधना केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सारे काम किए जाते हैं। किसी भी प्रकार को अगर तंत्र काट कराना चाहते हैं तो आप आश्रम में आके तंत्र काट करा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे आश्रम के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे फ्लैश होता है। नंबर है हमारा 9639857509, जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ऑन रहता है। शनिवार टू शनिवार हमारे यहाँ गद्दी लगती है। आप हमारे पास आके अपना तंत्र काट भी करा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर होता है वो आपको आश्रम के नंबर पे ही कॉल करके पता चलेगा। या कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, कवच मंगाना चाहते हैं आप, किसी भी प्रकार का तंत्रनाशक कवच,
लक्ष्मी कवच, ब्रह्मचार्य रक्षा वीर कवच, जैसे अष्टलक्ष्मी, अघोर लक्ष्मी, सर्वकार्य सिद्धि कवच, सर्वकार्य तिलक, सर्वजन वशीकरण तिलक, या आप सर्वजन आकर्षित जो हमारा शुक्र दंत है, शुक्र दंत लॉकेट मंगाना चाहते हैं तो वो भी मंगा सकते हैं। एक से एक वीडियो आपको मिल जाएगी। कुशासन मंगाना है आपको साधना मार्ग के लिए, पूजा मार्ग के लिए। अगर आप अपने घर पे पूजा करते हैं, आपको फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप अगर नीचे बैठ के पूजा कर रहे हैं, किसी और अन्य आसन पे बैठ के पूजा कर रहे हैं, तो आपको फल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अगर आप अपने घर पे नीचे बैठ के डेली बेज रूटीन वाली कृपा प्राप्ति के लिए भी आप पूजा कर रहे हैं, तो आप वो पूजा बंद कर दीजिए आज से ही। आप आसन लगा के पूजा कीजिए। आसन लगा के पूजा करेंगे। कुश का आसन सबसे नेचुरल बताया गया है हमारे ग्रंथों में कि कुश के आसन के हजारों फायदे हैं। कुश के आसन पे की गई बैठ के पूजा पूर्णता फल आपको ही मिलेगा। नहीं तो हम धरती पे बैठ के पूजा करते हैं तो उसका फल इंद्रदेव के खाते में चला जाता है। उनको वरदान है इंद्रदेव को कि अगर कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति अगर बैठ के किसी भी देवी देवता का आराधना, पूजा, मंत्र जाप करेगा तो उसका सारा फल इंद्रदेव चुरा ले जाएंगे। तो आप अपने घर पे अगर डेली वेज पूजा भी करते हैं, अगर आपको कृपा प्राप्ति चाहिए तो कुश के आसन पे बैठ के कीजिए। कुश का आसन कहाँ मिलेगा? असली कुश का आसन, शुद्ध कुश का आसन मिलेगा आपको शिव शक्ति साधना केंद्र में, हमारे आश्रम में आप ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कुश का आसन, रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, काले हकीक की माला, आप जागृत माले यानी संस्कारित माला पहन के आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, निगेटिविटी दूर होगी और आपके बिगड़े काम बनेंगे। सारे कार्यों में काम करती हैं मालाएं भी, क्योंकि रुद्राक्ष एक नेचुरल उसमें ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा। वो आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाती है। गंदे विचार आना, सपने आना, कोई भी माता बहन रुद्राक्ष की माला पहन सकती है। कोई भी, अगर जरूरी नहीं है आप साधना मार्ग के लिए मंगाएं। शुद्धता की, ओरिजिनल की गारंटी हमारी आश्रम की होती है कि आश्रम से जो भी चीज आपको भेजी जाएगी वो 100% ओरिजिनल होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश।